जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब लो न तेरा धाम मैं सतनाम पाऊंगी, तब लो तेरा गुणगान कर जीवन बिताऊंगी। जब लो न तेरा धाम मैं सतनाम पाऊंगी, तब लो तेरा गुणगान कर जीवन बिताऊंगी। निज भाव सुमन माला गोथा करूं निश दिन, निज भाव सुमन माला गोथा करूं निश दिन। जब भी कभी मिलोगे तुम पर चढ़ाऊंगी। जब भी कभी मिलोगे तुम पर चढ़ाऊंगी। तेरी विरह की ज्वाला जब भी उठेगी चित में, तेरे विरह की ज्वाला जब भी उठेगी चित में, आंसुओं की वर्षा में धारा बहाऊंगी। आंसुओं की वर्षा में धारा बहाऊंगी। सरिता तड़ाग सागर भरती रहूं ऐसे, सरिता तड़ाग सागर भरती रहूं ऐसे। निश्चय ही कभी तुमको अपना बनाऊंगी। निश्चय ही कभी तुमको अपना बनाऊंगी। तुम तो दया के सागर जब भी दया करोगे, तुम तो दया के सागर जब भी दया करोगे, तब ही जन्म मरण की गंगा नहाऊंगी। तब ही जन्म मरण की गंगा नहाऊंगी। घंटा मृदंग सारंगी बंसी बजेंगे मिलकर, घंटा मृदंग सारंगी बंसी बजेंगे मिलकर। फिर लो मुकाम पर मैं तुम्हें अनाम पाऊंगी। फिर लो मुकाम पर तुम्हें अनाम पाऊंगी। जब लो न तेरा धाम मैं सतनाम पाऊंगी। जब लो न तेरा धाम मैं सतनाम पाऊंगी। तब लो तेरा गुणगान कर जीवन बिताऊंगी। तब लो तेरा गुणगान कर जीवन बिताऊंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों की जो भी मनुष्य शरीर में आया उसको सबको शरीर छोड़ना पड़ा और निमित्त कोई न कोई कारण बना। जैसे आप देखो कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई थी तो उनको भी बाण मारा था कृष्ण ने। इनके पैर में आपने सुना होगा पैर में पद्म का निशान था। जंगल में गए हुए थे, पैर लटकाए हुए बैठे थे। गया था वो शिकारी बहेलिया। बहेलिया किसको कहते हैं? जो चिड़ियों का शिकार करता है।
वो गया हुआ था तो देखा उसने कि जैसे मृगा की आंख चमक रही हो, तो तीर छोड़ा, हम पैर में लगा। जब पैर में लगा तीर, आवाज़ निकली तब उसने कहा भाई ये तो मनुष्य की आवाज़ है, आदमी की आवाज़ है। जब दौड़ करके गया देखा, अरे तब चरणों पर गिर पड़ा, कहा बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई। लेकिन कहते हैं कि जब मुँह से कोई चीज़ निकल जाती है, जबान बाहर चली जाती है, बयान नोट हो जाता है, तब तो समझो फंसना ही फंसना है। कोई टेप कर लिया, कोई यानी समझो रिकॉर्ड कर लिया, मजिस्ट्रेट ने बयान को मुँह से निकला नोट कर लिया, तो वो तो मुँह से निकल गया। अब ऐसे ही धनुष से जब तीर निकल गई तो वापस आएगी? वापस नहीं आएगी। तो कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, लेकिन मौत याद आ रही है? मौत याद ही नहीं आ रही, और मौत आनी ही आनी है। लेकिन कब याद आती है? आपको बता रहा था मौत कैसे होती है, मौत के समय क्या होता है, इसके बारे में बता रहा था। तो जब मौत आने को होता है तब समझो कि यानी वो आते हैं यमराज का दूत भयंकर, आवाज़ लगाते हैं, समय हो गया, चलो खाली करो। उस समय कुछ चलता है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, कोई प्रार्थना विनती वो सुनने वाले नहीं होते हैं, बल्कि डांट और लगाते हैं कि जब तुमको माफ़ी मांगने का वक्त था तब तक तुम अपने धन के बल के अहंकार में थे, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में थे। उस समय तो तुमने बातों को सुना नहीं, तुम महात्माओं के पास संतों के पास गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, और सत्संग भी अगर सुना तो वचनों का पालन नहीं किया तुमने, अमल नहीं किया, वैसा किया नहीं। तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? जब खेत को कोई चिड़िया चुग जाए तब पछताने से क्या होगा? आग लग गई तो कुआं खोद करके कोई आग को बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। तो डांट और लगाते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब छोटा मोटा दिखाते हैं, जब वो मशाल मुगदर लेकर के जो आते हैं, जंजीर लेकर आते हैं, जब मरने वाला उसको देखता है तो डर के मारे धीरे 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 ऐसे खिसकता है। शरीर थोड़ा खिसकता है, शरीर तो छटपटाता है। कैसे छटपटाता है अभी बताते हैं क्यों छटपटाता है। तो जब वो देखता ही है जीवात्मा, ये जो बैठी है दोनों आँखों के बीच में, तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये ऊपर की तरफ खिसकती है। तो जब खिसकती है तो नीचे से इसका ध्यान हट जाता है, इसका नीचे से ध्यान हट जाता है जीवात्मा का, और इसकी जो परछाई पड़ती है, इसकी जो रेंज पड़ती है, इसकी जो छाया पड़ती है, कहाँ? यहाँ पैर के अंगूठे तक, वो इधर से सिमटा होता है, वो खींचता है। और ये प्राण भी खिसकते हैं। देखो साधना में भी यही होता है, अष्टांग योग हठ योग ये जो लोग करते थे, प्राणों को खींचते थे, उसमें भी यही होता है। लेकिन उसमें जो होता है उसमें प्राण नहीं सिमटते हैं, उसमें आप ये समझ लो कि खाली जीवात्मा सिमटती है। तो जब प्राण नहीं सिमटते हैं तो तत्व नहीं खत्म होते हैं, तब सड़न गलन बदबू नहीं आती है। लेकिन जब प्राण निकलने का होता है, प्राण को खुराक जीवात्मा से नहीं मिलता है, क्योंकि जीवात्मा जो खुराक देती है ऊपर से इस शरीर को, वो जब ऊपर की तरफ हो जाती है, वो जब निकलने लग जाती है, तब प्राणों को खुराक नहीं मिलता, प्राणों को ताकत नहीं मिलती है, तब प्राण भी खिसकते हैं। प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं। तब जब प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं तो यह स्थान शून्य होने लगता है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये नसों से ताकत आती है, इधर ऊपर से सब नसें जुड़ी हुई हैं, ये सब यही इसका है पावर हाउस समझ लो, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, और उसी से ताकत सबको मिलती है। और नीचे ये इंगला पिंगला सुषमना, ये तीन नाड़ियाँ हैं, ये नीचे आती हैं इधर, और ये ऊपर जुड़ी हुई हैं। सुषमना नाड़ी जैसे ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र किसको कहा गया?
वही सुराग जिससे जीवात्मा उतारी गई है, ब्रह्मरंध्र उसको कहा गया, वहाँ से जुड़ी है। और एक आँख के पास है, एक इधर है, और उसी से नाड़ियाँ निकली हुई हैं, नीचे आकर के गुदा से निकली हुई हैं। ऐसे जैसे आप देखो कि अब आजकल पुल बनाते हैं लोग, तो पुल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे पुल का जो बोझा होता है वो ऊपर जो तार लटकाए रहते हैं वहाँ से जोड़ देते हैं, वो उसको ऊपर ऐसे लटकाए हुए रहता है। ऐसे ही ये समझ लो कि ये लटका हुआ तो है नीचे, लेकिन यानी आप ये समझो जुड़ा हुआ है वहाँ से, जीवात्मा से। तो जब जीवात्मा खिसकी उधर, तो इधर से सिमटाव हुआ, और जब सिमटाव हुआ नसों का, तो नसों में जो खून है वो पानी बन जाता है। और जब पानी बन जाता है तो जैसे खून में खून मोटा होता है और पानी पतला होता है, तो वो सिकुड़ती हैं नसें। किससे सिकुड़ती हैं? पानी हो जाने से वो सिकुड़ती हैं। तो सिकुड़ती हैं तो इन हड्डियों को छोड़ती हैं, वो जिन हड्डियों से जुड़ी हुई हैं उनको ये छोड़ती हैं, तब ये हड्डी में बहुत दर्द होता है। आपको बता दें, समझा दें, सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि सब समझ जाओ आप। जैसे आप कहीं कट गए हो, थोड़ा सा खरोच लग गया है, दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर में ऐसे पट्टी लगा देता है, चिपका देता है, बाइंडेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बाइंडेज को चिपका देता है। अब बाइंडेज को जब आप छुड़ाते हो, ऐसे जब छुड़ाओगे तब इसमें दर्द होगा। किसमें? इसमें, चमड़ी में दर्द होगा। ऐसे ही जब वो नसें छूटती हैं हड्डियों से, तो हड्डियों में बहुत दर्द होता है। बाइंडेज को आपने छुड़ाया तो दर्द किसमें हुआ? जहाँ बाइंडेज लगा हुआ है। ऐसे ही जब नसें छोड़ती हैं तब इन हड्डियों में दर्द होता है। तो ये हड्डियाँ चट करके ये टूटती हैं, दर्द करती हैं। अब उसके बाद में ऐसे सिमटाव बढ़ा, आगे सिमटाव यहाँ तक हुआ। जैसे जैसे सिमटाव होता है, जैसे जैसे जीवात्मा खिंचती है, वो स्थान शून्य पड़ता चला जाता है। और यहाँ पर गुदा चक्र जो है, गुदा चक्र यहाँ पर मल जहाँ से निकलता है थोड़ा सा ऊपर है, पेशाब और उसके पेशाब नली, पेशाब के स्थान उसके नीचे बीच में है गुदा चक्र। 4 दल का कमल जिसको कहा गया, 4 चक्र हैं, वो बराबर चलते रहते हैं, बराबर, कभी भी बंद नहीं होते। वो ऐसी स्थिति में ही बंद होते हैं कि जब प्राणायाम किया जाता है, प्राणों को खींचा जाता है, तब वो रुकते हैं। अब या तो आखिरी वक्त पर वो रुकते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर देवताओं की छाया पड़ती रहती है, इन कमलों पर छाया पड़ती रहती है। तो जैसे ये 4 दल का कमल है, तो दक्षिण की तरफ जो ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी किसको कहते हैं? ये पत्ती को, उस पर देखो दिखाई पड़ते हैं कौन? यमराज दक्षिण दिशा में है उनका, यानी अंडलोक के निचले हिस्से में दक्षिण दिशा में उनका लोक है। पूरब में दिखाई पड़ते हैं। पूरब में कौन है? देवताओं के जो राजा कहे जाते हैं इंद्र, और उनकी देवी का नाम है पत्नी का शची दिखाई पड़ती है। और वरुण और रिद्धि सिद्धि और ये सब वहीं दिखाई पड़ जाते। रिद्धि सिद्धि कहाँ है? वो बीच में दिखाई पड़ती हैं। आप ये समझो गणेश जी का यह स्थान है मूल रूप से, मूले ब्रह्मा। देखो यही अगर आप समझो कि रुक जाए, चक्र रुक जाए, आप उठ बैठ नहीं सकते हो, अपने आप चल नहीं सकते हो, सारे अंग पर असर पड़ता है। तो कहते हैं मूले ब्रह्मा तुचे विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा। और पट्टी पट्टी देवाना वृक्ष राजा नमस्ते। इस शरीर को एक पेड़ बताया है, कैसे कैसे समझाया है जीवों को संतों ने कि किसी भी तरह से समझ में आ जाए। तो कहा ये कि पेड़ की तरह से है। मूले ब्रह्मा, आप ये समझो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा ये अन्य सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा ने ही सृष्टि को रचा है। आप ये समझो मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु, आप ये समझो कि विष्णु पालन करने वाले हैं। तो ये समझो कि ये यानी जैसे ये त्वचा भी कट जाए, त्वचा मन ये खाए तो दर्द होता। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु और शाखा रुद्र महेश्वरा,
ये जो यानी ऑपरेशन जो भुजा है और ये जो अंग हैं काम करते हैं, ये हृदय चक्र से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इन पर शिव का सब कुछ वो चलता है। आप ये समझो इनका जोर चलता है, यह संहार करता है। देखो हाथ से ही लोग बंदूक उठा लेते हैं, हाथ से ही तीर तलवार उठाते हैं, हाथ से ही मारते हैं। तो कहा कि ये शाखाएं जो है ये इनमें इनका अंश है। और पत्ते पत्ते देवाना, पत्ता किसको कहा गया? पत्ता रुए को कहा गया है। एक पत्ते होते हैं वृक्ष में, बहुत होते हैं, पेड़ में बहुत पत्ते होते हैं, तो पत्ते पत्ते देवाना। अब देखो इसकी पुष्टि कर दूं, पुष्टि कर दूं इसकी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अतः सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरंत दिए कपाट हो भाई। आप ये समझो रोम रोम में देवता बैठे, पत्ते पत्ते देवाना, देवा माने यानी देवता, तो रोम रोम में देवता बैठे हुए। अब इनका काम क्या है? विषय वासनाओं को उभारना, वो तो आगे का विषय रहेगा। आपको तो मैं अभी जो बता रहा था उसको पूरा कर दूं। तो आप ये समझो कि वो स्थान शून्य पड़ा। जब कौन स्थान? गुदा चक्र, गुदा चक्र रुका जब तो वो शून्य पड़ा। अब वो जब शून्य पड़ा तो जीवात्मा धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, और धीरे धीरे जैसे खिसक रही है तैसे ऐसे धीरे धीरे यह समताव हो रहा है। अब उठना बैठना मरने वाले का बंद हो गया। अब वो पड़ा है तो पड़ा ही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। कोई उठा के भी अगर बैठाना चाहे तो बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह निर्जीव हो गया। और इतना दर्द होता है कि पड़ा पड़ा ही रोता रहता है। जबान भी उसकी बंद होने लगती है। कब? जब ऊपर का और खिंचाव बढ़ता है तो क्या बोल पाएगा। लेकिन खिंचाव शुरू कहाँ से होता है? नीचे से ही होता है। अब यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर जो छाया पड़ती है विष्णु की, लक्ष्मी की, ये जो नाभि चक्र कहा गया, ये भी सिमट जाता है। कैसे? ये कमल है, कमल का फूल देखा होगा आपने, ऐसा ऊपर रहता है ऐसे, और ऐसे रहता है, और वही जब खिल जाता है तो उसकी पंखुड़ियाँ ऐसे फैल जाती हैं। तो ये जो चक्र हैं इनमें कोई ऐसा है भी, ऐसा भी है, और कोई खिला हुआ भी है। लेकिन चाहे ऐसा हो और चाहे खिला हुआ हो, अभी तो ये जब तक इसमें जान है, ये चक्र चलते हैं, तब तक ये पंखुड़ियाँ चाहे ऐसे हों चाहे ऐसे हों। लेकिन जब ये प्राण निकल जाते हैं, जब जीवात्मा इधर से हट जाती है, तब इनके पंख ऐसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, कोई जान नहीं रह जाती है। तो ऐसे ही ये मुरझाते चले जाते हैं, तब यह स्थान शून्य पड़ जाता है। फिर उसके बाद में फिर इधर बढ़े तो यहाँ पर ये जो चक्र है शिव जी का स्थान, यहाँ पर वो चक्र है वो भी रुक जाता है, और फिर वो कमल मुरझा जाते हैं ऐसे। अब ये प्राण आगे खींचते हैं। अब यहाँ पर जो प्राण था, यहाँ पर जो प्राण था, वो सब खींचता है, ऊपर की तरफ जाता है। और फिर यहाँ कंठ चक्र है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ हैं, उनका स्थान बताया गया है। तो वो भी सब सिमटाव होता है, उसका भी सिमटाव होता है। और इन देवताओं की जो ये धारें पड़ रही हैं, अक्ष पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है, उनकी परछाई भी फिर नहीं पड़ती है, उधर से उनकी परछाई हट जाती है वहाँ से। तो आप ये समझो उनका उसका भी सिमटाव हो जाता। तो यहाँ तक का यह स्थान सुन, और जब सुन हुआ तब अंदर कुछ नहीं जाता है। अंदर में कोई चीज़ डाल दो तो बस वो यहीं अटका रहता है। तब लोग कहते हैं भाई पैर तो शून्य हो ही गया था, जब सिमटाव हुआ ठंडा पड़ा, जैसे नसों में पानी आया तैसे ये समझो ठंडा पड़ गया, गर्मी खून की ख़त्म हुई तैसे ये ठंडा पड़ गया। और फिर हाथ भी पकड़ा था, कहा ठंडा हो गया। अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि अभी बोल रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, डालो तो अंदर जा रहा है। लेकिन जैसे ये सिमटाव हुआ तैसे आप फिर समझ लो कि गला में रुंध जाता है, खा नहीं सकते। फिर उसके बाद फिर आगे जीवात्मा भी खिसकी,
और जीवात्मा खिसक करके अब आगे बढ़ी और फिर उसकी तेजी जब उसमें आई और ये जो तीसरा तेज जिसको कहा गया पिंडी रसवां द्वार कहा गया, जहाँ पर ये बैठी है उस जगह को जब छोड़ा तब आप ये समझो मुंह से कुछ जो टुटला टुटला बोल रहा था, जो भी बोली भी बंद हो गई। और फिर उसके बाद में फिर क्रिया क्या होती है, फिर ये जब और ऊपर बढ़ी जीवात्मा, जब सिमटाव हुआ और प्राण जब ये निकलने को हुए तो ये आँख जो है, ये आँख के अंदर का हिस्सा, ये जिसको ढेला कह लो, गोली कह लो इसको, ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती है। और जब एकदम प्राण निकल जाते हैं और जीवात्मा झटके से निकलती है, तब उस झटके से आँखें या तो बंद हो जाती हैं या तो चढ़ करके फिर नीचे आ जाती हैं। अब या तो मुंह खुल जाता है, और नहीं है तो पापी कुकर्मी के जो होते हैं, जो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, कुछ अपनी आत्मा के लिए नहीं करते हैं, भक्ति भगवान की नहीं करते हैं, केवल धन के लिए, सम्मान के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए भक्ति करते हैं, बल्कि भक्ति करते करते शरीर से पाप करते हैं, उनके लिए यमराज के दूत जो आते हैं वो खींच करके जब जीवात्मा को निकालते हैं तो लेटरिन और पेशाब दोनों हो जाता है। तो जब ये नीचे हो गया ढेला, ऊपर से नीचे हुआ, तो समझ लो फिर गए। नब्ज तो पहले ही बंद होने लग जाए, ढीली पड़ जाती है। और फिर जब यहाँ रहती है जीवात्मा तो मशीन में आता है कि अभी जो है ये अन्य समझो कि अभी आ रहा है, ऐसे ऐसे लाइनें ऐसे ऐसे खींचती हैं उसमें, जो आप ये समझो कि एक्सरे करते हैं वो मशीन से जो चेक करते हैं। और जब जीवात्मा निकल जाती है तो कितना भी आप जांच करो तो उसमें से सीधी सीधी लाइन खींची हुई आती है, कुछ नहीं। कहते हार्ट कमज़ोर हो गया, यहाँ ब्लॉकेज है, तो नीचे ऊपर ऐसे लाइन रहती है, उसी से पहचान की जाती है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना काम कर रहा है। उस समय बिल्कुल सब बंद हो जाता है, तब रोना पीटना शुरू हो जाता है। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़ कर भाई, पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई, सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के, लाली चदरिया ओढ़ के। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? रोने रोने से कुछ होता है? और रोने धोने से कुछ नहीं होता, कितना भी सिर पटक लो कुछ नहीं होता है। फिर तो लोग समझाते ही हैं, अब क्यों मोह करते हो, अब इनसे क्या तुमको मिलने वाला है। भैया दुनिया का यही हाल है, जो आया सो गया, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या ये करके गए, शादी ब्याह सब कर दिया, लड़का लड़की सब लोग सुखी हो, कमाओ और खाओ, इनको भूल जाओ। पड़ोसी आते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब बताओ, तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। कितना भी संवारो इसको, कितना भी सजाओ इसको, लेकिन एक दिन तो इसको जलना ही है, एक दिन तो इसको मिट्टी में मिलना ही है। कितना भी बलवान बन जाओ, कितना भी बड़े देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, कितने भी पंडित मुल्ला पुजारी बन जाओ, कितने बड़े चारों धाम के महंत बन जाओ, लेकिन एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़े। क्योंकि धरती का नियम यही है, विधान यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो भैया ये क्या है? ये मुसाफिर खाना है, यह मुसाफिर खाना है। यही समझना है आज के सत्संग में आपको कि कुछ दिन के लिए यहाँ हम भेजे गए हैं और ये हमको खाली कर देना पड़ेगा। सराय को, धर्मशाला को, होटल को कोई अपना का है कैसे मान लिया जाएगा? एक न एक दिन तो उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझना है, ये काया की कुटी है। कुटी किसको कहते हैं? जहाँ आदमी रहता है, चाहे पत्थर का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले, चाहे ये फूस घास का बना ले, जिसमें रहता है उसको कहता कुटी है। ऐसे ये काया कुटी है।
काया यह है क्या, यह हड्डी मांस और यह खाल, इसको काया कहते हैं। तो कहते हैं रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। खाली करोगे तो कहाँ जाओगे? अरे बोलो, सोचा कभी? कभी नहीं सोचा। सोचने की जरूरत है कि अगर कुछ नहीं किया, बचने का उपाय अगर नहीं किया यम के दूतों से बचने का, तो मारते मारते कूटते कूटते ले जाएंगे और वहाँ पर नरकों में यानी डाल देंगे, सजा भोगनी पड़ेगी, चिल्लाओगे रोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बहुत दिन तक कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी उम्र है। ये जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और चौकड़ी जब ये 72 बार, जब 72 चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। तो एक कल्प कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। और नरकों की पीड़ा नहीं जानते हो, कभी कभी महसूस करते होगे, जब दम घुटने लगता होगा, जब हवा नहीं चलती होगी, जब कहीं फंस जाते होगे गंदगी में, तब कहते हो नर्क हो गया इस सिंदूर आने में, चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही। अगर एक बार मैं दक्षिण भारत में गया तो वहीं पर थोड़ी दूर पर कट्टी खाना था, आप समझो सलाटर हाउस जिसको कहते हैं, वहीं पर लोगों ने कार्यक्रम रख लिया। अब वहाँ तो उनकी आदत बन गई थी, उसी तरह आदत बन जाती है आदमी। और वहाँ जब मैं पहुँचा बड़ा मुश्किल हो गया। जय देव पुकारता रहा, गुरु महाराज कब रात खत्म करो, कब समय पूरा करो, कब इनको सुना करके मैं चला जाऊँ। बड़ा मुश्किल। तो कभी कभी महसूस होता है कि ये नर्क है। तो ये नर्क और स्वर्ग, ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफें हैं, ये जो गरीबी है, ये जो निंदा है, ये किस लिए आता है? याद दिलाता है कि अगर तुम चेते नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा तुमको सब झेलना पड़ेगा। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसी जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही है, अगर दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और प्रभु की याद में जब यह मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धौकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, आप जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो यह मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर
सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।